सीटेट एग्ज़ाम हिंदी हम पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको देखा है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन, काल, तत्सम, तद्भव, अलंकार, क्रिया, संज्ञा, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, गद्यांश, पद्यांश, ठीक है, भाषा रचन एवं अधिगम, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, और यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री, भाषाई विविधता की समस्या, भाषा कौशल, कक्षा में बच्चों द्वारा होने वाले भाषीय अशुद्धियाँ, उपचारात्मक शिक्षण, भाषाई शिक्षण में व्याकरण की समस्या और मूल्यांकन। आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हिंदी पूरा कंप्लीट, ठीक है। बाकी आपको ये यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों, ऊपर से यहाँ तक मैंने आपको बताया, ये सब आपका यूपीएसआई में भी काम आएगा, यूपी पुलिस में भी काम आएगा, एसएससी जीडी और अदर जितने भी हिंदी पूछी जाती है एग्जाम में, उसमें आपके काम आ जाएगी ये क्लास, ठीक है। और आपका सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में भी ये सब काम आएगा। सो अब हम बता रहे हैं सबसे पहले आपको स्वर संधि। देखिए संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि जो है इसका अर्थ क्या होता है, मेल। दो निकटवर्ती बड़ों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अब आपसे किसी ने पूछा कि संधि किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो उसको हम संधि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है विद्यालय, ठीक है, विद्यालय एक शब्द है और इसमें अब हम दो शब्द कैसे कनेक्ट करेंगे, विद्या, ठीक है, एक शब्द बना, फिर लय से जुड़कर ये पूरा शब्द बन गया विद्यालय। तो इसको हम कट करेंगे तो विद्या प्लस आलय, इससे बना विद्यालय, ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि स्व प्लस अर्थी, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी। अब ऐसे ही शब्द है भानु प्लस उदय, तो इसका क्या हो जाएगा, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। लेकिन एक आपको, जैसे कि आप हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक है, आपको शब्द सही लिखना आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर भानुदय, यहाँ पर भानु में इस प्रकार से आपका लगा है और इधर आपका बड़ा ऊ लगा है, इस प्रकार से भानुदय। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम शब्द काट रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, लेकिन जब आपका शब्द बने तो जो है क्या कहते हैं, वर्तनी की शुद्धि होनी चाहिए। अब ये जो लिखा है ये तो चल जाएगा, ये वर्तनी शुद्धि नहीं है, लेकिन ये भानु आखिर ऐसे लिखा जाता, भानु शुद्ध ऐसे लिखा जाता, भानु, ठीक है। तो ये आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, तब आपको कर पाओगे ये सब, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। संधि के भेद देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। अब आपको याद कैसे रहेगा, जैसे ही संधि शब्द आए, ठीक है, संधि, एक तो सा हो गया, एक तो धा होगा और एक सन ना की आ रही है आवाज़, तो मतलब तीन शब्द तो बन ही रहे हैं, तो भाई तीन हो गई ना, तीन हो गई। कैसे हो गई, कौन कौन सी हो गई, देखो सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आप भूल नहीं पाओगे, संधि की बात की तो संधि में भी तीन शब्द जुड़ रहे हैं, सा और ना और धा, ऐसे आप समझ लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब याद हो गई। अब चलिए और बताते हैं, देखिए अब जैसे कि आपकी स्वर संधि है, आपका है स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, ये हो गई आपकी स्वर संधि। अब जैसे कि आपकी स्वर संधि है, ठीक है, हमने बात करी थी संधि की, हमने बात किसकी करी थी, संधि की, और संधि को हमने तीन भागों में बताया था। यहाँ पर बताया था स्वर संधि, ठीक है। अब स्वर संधि है, इसको भी हम 5 भागों में बांट रहे हैं। स्वर संधि को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 5 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन सा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर से देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। 5 हो गई, ठीक है भाई। अब इन्हें कैसे याद रखना है, अब स्वर संधि है, ठीक है, स्वर संधि आपकी कितनी है, 5 है। अब इसे याद कैसे रखें, अब आपको याद ऐसे रखना है, जो आपकी स्वर संधि है, स्वर से आप याद रखो गाना। गाना कैसे करेंगे, दिग रे गुड़ में वृद्धन या ऐसे करके, ठीक है, ऐसे गाना की तरह आपको 5 याद रखने, ठीक है।
दीर्घ गुण वृद्ध या, ऐसा करके याद रखो। तो सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। बस आपको 3 बार रिपीट कर लेना। देखिए फिर से मेरे साथ, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। अब ये किसके भाग हैं? स्वर संधि के भाग हैं, 5 भाग हैं। फिर से रिपीट देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। पूरे वीडियो में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा बस। अब देखिए, अब बात करेंगे हम दीर्घ संधि की। और दीर्घ संधि किससे संबंधित है? तो स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ संधि। अब देखो कैसे याद होता है। देखिए, दीर्घ, दीर्घ माने जब आप जैसे कि आपने डीएलएड या बीएड किया हो, या फिर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न जानते होंगे, तो दीर्घ उत्तरी मतलब थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है ना, दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। तो अब देखिए कैसे लिखना है, हमको समझना है। देखिए दीर्घ, जो दीर्घ स्वर है, संधि है, तो वो आपको देखिए ऐसे याद रखना, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। अब जो दीर्घ है इसको ह्रस्वी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें क्या है, आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ जाए, ठीक है, आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ क्या हो जाएगा? आ ई उ हो जाएगा। पहले हमने क्या बताया, जैसे कि कोई शब्द है आ ई उ, ये छोटा है, ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, आ ई उ ये छोटे हैं। और बड़े किसे कहेंगे? जिसमें कि बड़ा आ जाएगा, ठीक है, बड़ी ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा बड़ा, तो उसको ही दीर्घ कहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलाकर बड़ा आ, ठीक है। अब जैसे कि धर्म प्लस अर्थ, क्या होगा? धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ हमने बताया। अच्छा, तो ये धर्मात्मा कहाँ से टपक गया? अब लोग यही सोचते हैं यहाँ पर डंडा कहाँ से आया। तो ऐसे आता है जैसे कि आपका कोई शब्द है, जैसे कि मैंने माँ माना। अब ये जो माँ, जब हम बोलते हैं माँ, तो आ, तो यहाँ पर एक डंडा छिपा होता है, ठीक है, ये डंडा ही आ होता है, ठीक है, बड़ा होता है। कोई भी शब्द मान लो, कोई भी शब्द हो, जैसे कि हम ना ले लेते हैं, यहाँ पर भी आ, यहाँ पर भी आ जोड़ा दिया। सब अक्षरों में जैसे ला ले लेते हैं, यहाँ पर भी आ, खल्ली लिखा है शब्द लेकिन फिर भी आ, एक डंडा जुड़ा, आ मतलब जुड़ा ही है सब में, ठीक है, ऐसे करके आप समझिए। तो यही आ हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, धर्म प्लस अर्थ, जैसे कि एक शब्द है, ये पहले हम देखेंगे। ये अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम कैसे करेंगे? धर्म, एक शब्द यहाँ तो बीच में से काटेंगे, धर्म प्लस अर्थ, ठीक है, इसका हम इधर ले लेंगे अर्थ, तो बनेगा धर्मार्थ। क्या बन जाएगा? धर्मार्थ, ठीक है। अब देखिए, स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी। कैसे? अब जैसे कि यहाँ पर ये शब्द लिखा है स्वार्थी, स्वार्थी लिखा है, अब उसका संधि विच्छेद करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से काटेंगे इसको, स्व प्लस अर्थी कर देंगे, ठीक है, अर्थी कर देंगे, अर्थी कर देंगे, ठीक है, स्व प्लस अर्थी कर देंगे। ये एक शब्द अलग कट गया, और यहाँ पर जो खाली बैठा है इसमें जो ये आ जोड़ देंगे तो ये आ गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे कि आ, ठीक है, अब जैसे पहले छोटा आ था, छोटा आ छोटा बड़ बनकर क्या बन गया था? छोटा छोटा बनकर क्या बन गया था? बड़ा। अब यहाँ पर रूल्स दूसरा आ गया, यहाँ पर क्या है? दूसरा रूल्स है। कैसा दूसरा रूल्स है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर भी, यहाँ पर आ गया बड़ा, आने दो, फिर भी बड़ा आ ही बनेगा, उसमें भी बड़ा आ बनेगा, इसमें भी बड़ा आ बनेगा, या छोटा मिलकर या बड़ा मिलकर कुछ भी हो, सब बड़ा आ बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया है हिमालय, यहाँ पर ये डंडा लगा है, और उसमें जैसे कि यहाँ पर हिमालय लिखा होता है, हिमालय, हिमालय लिखा होता ना, तो यहाँ पर डंडा नहीं होता, फिर भी हम आ मान लेते, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है हिमालय, ये शब्द लिखा है, तो हिमालय, अब ये दो एक शब्द हो गया, एक शब्द ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अब पूछ लिया आपसे, हिमालय का संधि विच्छेद करके दिखाओ मुझे, तो आप कैसे करोगे? आप एक शब्द लिखेंगे हिम, ठीक है, हिम, और फिर दूसरा शब्द प्लस करेंगे, और क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर जो खल्ली बैठा है इसमें आ, समझ रहे हो ना, तो इधर तीसरे जब आप अक्षर बनाओ तो आ जुड़ा दो, ठीक है, आ आपको जुड़ाना ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आ बड़ा आ जुड़ाना है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ये शब्द है, ये शब्द है, यहाँ पर डंडा लग गया, तो यहाँ पर आपको आ जोड़ना पड़ेगा।
आ लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ आनी चाहिए। अब जैसे कि पुस्तकालय आपका शब्द है, कहीं आपको आ दिख रहा है यहाँ पर, ये आ है जिसमें डंडा लगा है, यही आ है, और इसी आ को आपको इधर जब करना पड़ेगा। अब एक शब्द है पुस्तक, पुस्तक हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करो, आल है। ठीक है, का डंडा इधर लाकर आल है कर देना। अब एक और रूल्स देखिए आप लोग, 2 रूल्स कंप्लीट होगा, बस एक रूल्स और देख लीजिए आप, कि जैसे कि आपका बड़ा आ है और प्लस आपका एक और आ, फिर भी यहाँ पर कौन सा बना, बड़ा बना। ऐसे ही आपके 2 रूल्स और बताए थे, उसमें भी बड़ा बना। पहले रूल्स में मैंने क्या बताया आपको, पहले रूल्स में छोटा प्लस छोटा, फिर क्या बन गया, बड़ा। ऐसे ही फिर आपका छोटा फिर बड़ा करके बताया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर बड़ा आ गया, यहाँ पर छोटा आ गया, और फिर बड़ा बन गया। तो ये रूल्स हैं। अब देखिए कैसे रूल्स हैं यहाँ पर, देखिए जैसे एक शब्द है तथास्तु। क्या शब्द है, तथास्तु। अब संधि विच्छेद करते हैं तो हमको एक जो शब्द है इसको आधा करना पड़ता है। अब ये तथास्तु है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसकी संधि विच्छेद ऐसे ही करेंगे। तो हमने तथास्तु की तथा ले ली, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो डंडा है इसको हम आ मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अस्तु, तो क्या बन जाएगा, तथा अस्तु। ऐसे आपको करना पड़ेगा संधि विच्छेद दोस्तों, बस दिमाग लगाना है। अब ये शब्द है शिक्षार्थी। क्या है, शिक्षार्थी। अब आपको एक शब्द लेना, पूरा ले लेना है, शिक्षार्थी। ठीक है, ये डंडा इधर ला दो, अर्थी, शिक्षार्थी। अब देखिए एक और रूल्स इधर देख लो, बस बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा, सब बड़ा आई लास्ट में बनना है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि विद्यालय, विद्यालय शब्द है, एक अर्थ उठाओ विद्या, और यहाँ पर जो डंडा इधर आकर करके करना है, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक शब्द है महाशय, अब आपको इधर एक इधर महा और प्लस यहाँ पर डंडा, तो इसको आ बना दो आशय। ठीक है, ये हो गया आपका शब्द, ये हो गया। अब आपका रूल्स दूसरा आया दोस्तों। अब ये रूल्स दूसरा है, जो पहले रूल्स बताया वो मैंने आ का बताया कि कौन सा भी आ बने लास्ट में आपका बड़ा आई ही बनेगा। ठीक है, अब हमारा ये रूल नंबर 2 है, ख नंबर का रूल है। अब देखिए इसमें क्या है, ई और ई की संधि, ई और ई की संधि। अब जैसे कि आपकी छोटी है प्लस छोटी ई मिलकर आपकी कौन सी ई बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। कौन सी ई बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, अब देखिए जैसे कि एक शब्द लिखा रविंद्र, अब रविंद्र पे कौन सी ई बनी है, बड़ी ई बनी है दोस्तों। अब जब इसका संधि विच्छेद आप करोगे, जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे, पहले तो आपको समझना होगा। कोई एक शब्द लिखा है, उसके 2 टुकड़े करे जाते हैं। कितने टुकड़े किए जाते हैं, 2 टुकड़े किए जाते हैं। कैसे करे जाते हैं, जैसे कि एक शब्द है और पहली बात आपको ये जो ई दिखे आपको, तो आप समझ लेना कि हमें छोटी ई को लाना है। छोटी ई मिलकर कौन सी हो जाएगी, बड़ी। संधि विच्छेद में ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे रविंद्र लिखा है तो हम क्या करेंगे, रवि बनाएंगे पहले इसको, रवि प्लस इंद्र। जो भी सब आप पीछे लिखे दा, तो ये इंद्र ही बनता लास्ट में। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ठीक, अब जैसे कि आपका शब्द है मुनिंद्र, आपका शब्द क्या है, मुनिंद्र। तो अब इसका क्या करेंगे, मुनि, यहाँ पर बड़ी ई तो छोटी ई आ जाएगी। ठीक है, और बाकी लास्ट में इंद्र हो ही जाएगा। ई मिलकर कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है, ये दोनों ई मिलेंगी इधर, और ये इधर आकर ये बड़ी वाली ई इधर बन जाएगा रविंद्र, ऐसे पकड़े। अब जैसे कि फिर से ई प्लस ई, अब एक और रूल्स आया, ई प्लस ई। पहले तो एक ही मात्रा थी, अब तो यहाँ पर डबल डबल मात्रा है। अब ये छोटी ई है, बड़ी ई है, बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए छोटी बड़ी। ठीक है, अभी समझ में आएगा। देखिए जैसे कि एक शब्द दिया है ग्रीस, आपको एक शब्द दिया है ग्रीस, इसके टुकड़े कीजिए, गिरी कर दिया मैंने, गिरी। ठीक है, बड़ी, ठीक है मैंने करा इधर, गिरी। छोटी ई आएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगी, छोटी ई आएगी, प्लस ईस कर देंगे हम, क्या कर देंगे, ईस कर देंगे। पहले आपको बताया था छोटी ई। ठीक है, अब ये तो है ही, तो यहाँ पर हम छोटी ई करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और ये लास्ट में बड़ी ई आती तो यहाँ पर बड़ी ई कर ही देंगे, ग्रीस हो जाएगा। अब जैसे कि एक और शब्द है मुनीस, यहाँ पर बड़ी ई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़ी ही, तो यहाँ पर ना पर हम छोटी ही ले लेंगे। फिर एक और काम रह गया हमारा, और इधर कर देंगे बड़ी ही, तो क्या हो जाएगा, मुनीस। अब ऐसे ही ई प्लस ई का क्या करेंगे, ई प्लस ई का क्या करेंगे, देखिए आपका एक शब्द है नारिंदु, नारिंदु में आपका एक उठा लिया आपने, नारी और प्लस इंदु, ये आपका ऐसा शब्द बन जाएगा। ऐसे ही आपका बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बनेगा। जैसे आपका शब्द है नदीस,
तो हमने तो सिर्फ नदी ले लिया प्लस ईस, ठीक है। नदी से आप सोचिए समझिए, ऐसे ही बनेगा सब, ठीक है। बस आप इस क्लास को ले लीजिए, आपके पास शब्द आएंगे, आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारा तीसरा रूल है घा नंबर का, ऊ और ऊ की संधि। ऊ और ऊ की संधि, जैसे कि छोटा ऊ और बड़ा वो, छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, जैसे कि आपका एक शब्द है भानुदय। अब आपको से कहेगा संधि विच्छेद करिए भानुदय। आपको बस यही देखना है, कोई भी शब्द हो संधि उससे ही होते हैं, दो शब्दों के मेल से। तो ये शब्द मान लो, एक ये शब्द मान लो, एक टू, ठीक है। अब इन्हीं को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम तोड़ेंगे तो भानु कुछ इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। शुद्ध शब्द तो ऐसे लिखा जाता है भानु, ये वाला बड़ा वाला, लेकिन इधर हम काटेंगे तोड़ेंगे तो इधर ही करेंगे, भानु प्लस उदय। अब यहाँ पर तो कोई ऊ फू तो था नहीं यार, कोई ऊ फू तो था नहीं। तो जो ऊ ये वाला है ना, ये वाला है। अब देखिए इधर हम आपको समझा रहे हैं, ये छोटा ऊ है, ठीक है, ये छोटा ऊ। तो ये छोटा ऊ यहाँ पर है, इसको हम तोड़ेंगे, छोटा ऊ टूट टूट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और ऊ बन जाएगा। यही वाला जो मात्रा है ऊ करके हम क्या करेंगे, एक और ऊ जोड़ देंगे ना, तो ये ऊ और ये इधर आ गया, और एक और जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से उदय बनेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है। अब एक बार बस आप देखते चले, देखो जैसे कि एक शब्द है गुरुपदेश। गुरुपदेश शब्द है भाई, ठीक है। इसके टुकड़े किए हमने, गुरु कर दिया, उपदेश कर दिया, ठीक है। अब जैसे गुरु का एक उठा लिया मैंने, अब एक और बचेगा, वो एक और मिलता है हमको, फ्री का वो मिलता है, और वो फ्री का वो हम इधर कर देते हैं गुरुपदेश, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब ऊ प्लस ऊ, फिर से ऊ। अब यहाँ पर क्या है, ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर ऊ ही बड़ा ही ऊ आएगा। कैसे आएगा देखिए, जैसे कि आपका शब्द है लघुर्मी, ठीक है। लघुर्मी है आपका शब्द, या लधुर्मी होगा, धा बना देती है, चलो। तो ये आपका शब्द है, ठीक है। इसके भी टुकड़े करो, जहाँ कहीं भी आपका अगर ऐसा शब्द है, जैसे कि मैंने भानु को बताया, तो भानु में देखो ऐसा लिखा है और इधर आ जाता है ऐसे, तो आपको समझना होगा, ठीक है। अब ये जो शब्द है, ये आपका शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम देखें, ये ऐसे आपका लघु, अच्छा सही लिखा गया है, ठीक है, शुद्ध बर्तनी का है। तो अब आपका ऐसा शब्द है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और प्लस ऊ ऊ करके हम यहाँ पर एक कर देंगे। ये वाला अगर ऊ आता है तो जो दूसरा शब्द हम बनाते उसमें ऊ जोड़ देते, बड़ा वाला, ठीक है। तो हो जाएगा लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी। अब एक और देखिए, जैसे एक शब्द है सिंदूरमी, और उसमें भी आपको इसी प्रकार से सिंदूर लगाना पड़ेगा। ऊ आया तो एक और बड़ा ऊ, और फिर सिंदूरमी, ठीक है। ऐसे ही ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ आ जाएगा। जैसे कि आपका शब्द है बधुस्तंभ, यहाँ पर आपका बड़ू, ठीक है। तो यहाँ पर जो बधु स्तंभ है वो ऐसे ही लिखा जाएगा बधु, ठीक है, प्लस आपका ऊ लगाया तो यहाँ पर भी छोटा ऊ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बधु स्तंभ, ठीक है। अब ऐसे ही आपका है बधु उल्लेख, बधु आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। भानु, भानु का आपको जब आप संधि विच्छेद बनाए तो आपको इस प्रकार से संधि विच्छेद में तोड़ना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। लधुर में भी आपको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, लेकिन भदु में जो है वो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऊ तो यहाँ पर छोटा ऊ आ जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा बधुल्लेख, ठीक है। अब जैसे बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, कैसे कि आपका शब्द है भूधर, भू आधा धा और भा में, ठीक है, भूधर। तो ऐसे शब्द बना, इसके भी दो टुकड़े करिए। पहले आप एक शब्द लीजिए भू, भू प्लस उधर, उधर यहाँ पर ऊ बना, एक और बड़ा ऊ लेकर हम ऐसे लिख देंगे उधर। अब जैसे भू प्लस ऊष्मा, तो आपको ऐसे तोड़ना, एक शब्द ले लीजिए भू, और क्या करना है सहमा, तो ऊ बनाइए यहाँ पर ऊष्मा, ठीक है, भूष्मा। अब जैसे कि आपका अब आ जाएगा गुण संधि। गुण संधि आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए आपकी संधि है गुण संधि, ठीक है। गुण संधि यदि आ कोमा आ के बाद, आ कोमा आ के बाद ई मतलब छोटा है और बड़ा आ, उसके बाद छोटी और बड़ी ई आ जाए तो ठीक है। ई हो तो ए ओ ऊ हो, देखिए मैंने बताया आ कोमा बड़ा के बाद ई हो तो ए ऊ ओ हो तो ओ, तथा री हो तो अर हो जाता है। अरे भाई मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया, एक मिनट, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। इसे गुण संधि कहते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ो भाई, नहीं आया समझ में, हम बताते हैं अभी बताते। देखिए जैसे कि आपका जैसे आ शब्द है, ठीक है, आ प्लस ई बनाकर हम क्या करेंगे, ए बना देंगे। अच्छा
आ हो और ई हो और वहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा, तो वो गुण संधि हो जाएगी? हाँ, गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखिए, अभी बताते हैं। जैसे कि आपका शब्द है नरेंद्र, नरेंद्र, ए की मात्रा कैसी होती है भाई? ये जो मात्रा है किसकी है, आप ही बताओ। ये जो मात्रा है किसकी है, बताओ कमेंट्स में आप लोग। ए की मात्रा है भाई, ठीक है, एक ही मात्रा है। अब जो कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो इनके नाम में कौन सी संधि है? आपको याद रखना भाई, गुण संधि है। अरे जो गुणवान है तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। तो इतनी बात आपको याद रखना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे गुणवान हैं, तो गुण संधि। अब नरेंद्र, नरेंद्र उनका नाम है, ठीक है, तो एक ही मात्रा लगी है। अब देखिए ऐसे ही आप सब शब्द कर पाओगे, सब शब्द कर पाओगे, बस ध्यान से देखिए। जैसे कि आपका शब्द है नरेंद्र, इसमें मात्रा चढ़ी एक ही। अब देखिए नरेंद्र हमने पहले ही बताया, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, इसके हम दो टुकड़े करते हैं। क्या, कितने टुकड़े टुकड़े करेंगे? दो। अब पहले हम टुकड़ा करेंगे नर, तो नर, और लास्ट में जो द्रा लग जाता है, द्रा हमने पहले ही बता चुके, जितना भी द्रा है सब इंद्र में बदल जाता है, सब इंद्र में बदल जाता है, ठीक है। अब इतना आप समझ लीजिए, जैसे कि नर प्लस इंद्र, ठीक है, नर प्लस इंद्र। अब मैंने आपको क्या बताया था, आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि कैसे हो जाएगा, जैसे कि नर हमने उठाया, नर उठा लिया, ठीक है। और और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा देखिए, तो जैसे कि जो आपका रा है ना दोस्तों, रा मैंने आपको पहले ही बता दी, जितने भी आपके आ ए भी वो आपका ओलम में जितने भी अक्षर है, आ मान लो, का मान लो, पा मान लो, सब में आ छिपा होता है, बड़ा आ की मात्रा छिपी होती है, ठीक है, आ छिपा होता है, आ सब में छिपा होता है, आ मान लो सब में। जैसे कि आपका रा, इसमें भी आ छिपा है, आ छिपा है इसमें भी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आ छिपा है, ठीक है, मैंने आ मान लिया। अब ये कौन सा है भाई, ये ई है, ठीक है, ई, आ और ई मिलाकर हम क्या कर रहे थे, ए कर रहे थे, ठीक है। अब ये हम संधि विच्छेद ऐसे किए, तो अब आपको कैसे पता चलेगा इसका नरेंद्र बनेगा? ऐसे ही बनेगा, जहाँ आपको आ दिख जाए, ई दिख जाए, आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ये शब्द बन गए, ठीक है। तो ए अब जब हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मात्रा कर देंगे, और जो मात्रा किसकी होती है, एक ही होती है दोस्तों, किसकी होती है, एक ही होती है। इस वजह से ये शब्द ऐसे आपका नरेंद्र बन गया। अब देखिए फिर से वही, आ छोटा और बड़ी मिलाकर क्या बना, ए बना। कैसे बना देखिए, आपका शब्द है नरेश, इसके दो टुकड़े करो, नर, ठीक है, नर। अब यहाँ पर रा, इसमें छोटा, ये आ जुड़ गया, ठीक है, आ जुड़ गया और ये बड़ी जुड़ गई, ठीक है। अब क्या हो गई, ए बन गई आपकी, तो नरेश, नरेश बन गया। तो ए पे मात्रा लगती है, ए पे मात्रा लगती है, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो नरेश। इस प्रकार से। अब जैसे कि आपका एक और शब्द है बड़ा, और बड़ा प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि आपका है महेंद्र, बड़ा है यहाँ पर, बड़ा और ई, आपको ध्यान से देखना है, ये रूल्स आपका गुण संधि का ध्यान से देखना है। जैसे कि आपका एक शब्द है महेंद्र, इसकी संधि विच्छेद बनाओ। जैसे ही आपको दिखा महेंद्र, महेंद्र आपको दिखाई दिया, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर रूल्स लगाएंगे। जैसे कि महा करा, यहाँ पर हम महा करेंगे, क्या करेंगे, महा, और यहाँ पर डंडा लग गया, ठीक है, यहाँ पर महा, महेंद्र जो कर रहे हैं वो महा करेंगे, प्लस जो द्रा लग गया वो इंद्र, तो महा क्या हो जाएगा, महेंद्र, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक और है, आ प्लस ई, आ बड़ा वाला आ और बड़ी ई, तो इससे भी हमारा ए बनेगा। जैसे कि आपका एक शब्द है महेश, तो महेश है आपका, ठीक है, ये महेश है। तो जैसे कि आपका जो ए आया ना, ए आया तो यहाँ पर बड़ा आ जाएगा। अब कैसे आ जाए, जैसे महा करेंगे आ गया, और बाकी फिर ये जो है आखिरी बार, ठीक है, ईस महे, ये जो आया ए है इसका हम ई बनाएंगे, ठीक है, तो महा प्लस ईस महेश, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आ प्लस ओ बराबर क्या होता है, ओ होता है। आ प्लस ओ मिलाकर हम क्या करेंगे, ओ करेंगे, क्या करेंगे, ओ करेंगे। जैसे कि ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश, ठीक है, यहाँ पर आपका ओ आया है ना, आया है, तो आप शब्दों को तोड़िए, आप शब्दों को तोड़िए, ज्ञान उपदेश, ठीक है, ज्ञान उपदेश ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये जो से ओ आया ना, जैसे ही ओ सब आया तो आप ऊ बनाओ, क्या बनाना है, वो बना, दो शब्द ले लिए, एक शब्द इधर उठा के रख दिया,
जैसे ही आपका ओ बना किसी शब्द में, मात्रा लगी ओ वाली, तो आपको जब संधि विच्छेद करो उसमें ओ बना दो, तो आपका ऐसे संधि विच्छेद बनेगी ज्ञानोपदेश। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ओ आया, ठीक है, आप महा ले लो और दूसरा बनाओ आप, तो यहाँ पर ऊ बनाओ महोत्सव, राइट हो गया आपका। ऐसे ही आ और ओ मिलाकर आपका ओ ही बनेगा। ठीक है, आ और ओ मिलाकर आपका ओ बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, जैसे कि जलोर्मी, यहाँ पर ओ आया, ठीक है, जल को उठाओ चुपचाप से। ठीक है, आपका एक आ बचेगा। ठीक है, आ ये डंडा वाला आ ये रहा, और बाकी ऊपर मात्रा लगी तो ऊ ये रहा। ठीक है, ऊ लगा, सो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ ऐसे मात्रा लगी तो आपका इधर ऊ बनेगा, तो उर्मी हो गया, जलोर्मी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे कि बड़ा ओ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे कि आपका शब्द है महोर्मी, क्या शब्द है आपका, महोर्मी। उठाओ चुपचाप महा को, महा। ठीक है, महा को उठा लिया हमने। ठीक है, और जैसे ही ओ आ गया, ये शब्द बना है आपका, तो ये जो ओ वाला है इसमें मतलब जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ऊ आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी बराबर महोर्मी। अब जैसे कि एक और शब्द देखिए, जैसे कि आपका रा, जैसे कि आ है, आ प्लस रा, ये वाला आया शब्द। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आए तो आपका क्या हो जाएगा, अर्र हो जाएगा, अर्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, जैसे कि आपका शब्द है देवर्षि, री आ रहा पीछे कि नहीं आ रहा। अब एक शब्द उठाओ आप चुपचाप से, एक शब्द उठा लो, देव उठा लिया, और प्लस जैसे ये शब्द आया, जैसे ये शब्द आया तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका, जैसे कि ये देव तो है, इसके साथ हम आ मानेंगे, खली शब्द होता है उसके साथ हम आ माने, तो आ तो ये हो गया। ठीक है, इधर जो आ है इधर आ गया, एक मिनट, ये आपका आ हो गया। ठीक है, इधर अब आ, और ये जो ऋषि वाला है ये तो आ ही गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, रा, तो ये हो गया हमारा देवर्षि। और रा कहाँ से आ गया, ये ऊपर चढ़ गया रा, देवर्षि। ठीक है, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा और देखिए, जैसे कि आपका शब्द है अर्म, अर्म, इसका संधि विच्छेद बनाओ। जैसे ही ऐसे शब्द दिखे जाए आपको, तो आपको समझना है कि हमारा अब दो ही शब्द है भाई, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, कैसे होगा इसका संधि विच्छेद। आपने चुपचाप से आ उठा लिया, अब यहाँ पर आ है ना, तो यहाँ पर एक डंडा, एक आ इधर। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब आपका ये हो गया, आपने आ देखा, आपने क्या देखा, आ देखा, मैंने यहाँ पर रूल्स बताया था आपको, आपने आ देखा। ठीक है, आपने आ देखा, और दूसरा शब्द आपका माँ, ऊपर जो माँ के ऊपर ये चढ़ा तो ये आपको री मानना पड़ेगा, और आपका शब्द हो जाएगा अम्ल। ऐसे ही आपका एक शब्द है महर्षि, आप चुपचाप से मह उठाओ, मैं उठाओ। ठीक है, मह आपका ये जो हा है ना, मह, इसमें आपका आ छिपा है, महा लिखो। ठीक है, महा लिख लिया मैंने, आ बन गया आपका ये। ठीक है, और फिर आपका लास्ट का शब्द कौन सा रहेगा, ऋषि। ये इस प्रकार से रा लगा हो जहाँ का भी आपका ये शब्द बनेगा, ये वाला। ठीक है, ऋषि हो जाएगा आपका, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ये हो गया आपका कंप्लीट।